बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह करने की इच्छा रखने वाली एमबीबीएस स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी शुक्रवार देर रात बागेश्वर धाम पहुंच गए, जहां बागेश्वर महादेव मंदिर में वो जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान उनके साथ उनके पिता, आचार्य और सैकड़ों श्रद्धालु रहेंगे। अपनी शादी के सवाल पर एक पत्रकार से बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ी बात कही। फ्रेंड्स, जानिए क्या कहा शिवरंजनी ने। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह के सवाल पर शिवरंजनी तिवारी ने कहा, अगर मैं सच में शादी करना चाहती हूँ तो हमारे अंतर्यामी प्राणनाथ सबकी पर्चा बनाते हैं, हमारे भी मन की बात वो जानते हैं। जब हमारा पर्ची बनाएंगे तो मैं शादी करना चाहती हूँ या नहीं वो जरूर लिखेंगे। क्या मनोकामना लेकर जा रही है बागेश्वर यात्रा? बागेश्वर धाम सरकार बताएंगे पर्चा खोल के जो उन्होंने लिखा है पर्चे में। क्या आप परीक्षा लेने जा रही होगा जब आप निकली है? नहीं, मेरे उद्देश्य तो बहुत सारे, लेकिन सब पर्चे में खुलासा होगा। यदि महाराज ना मिले तो फिर तो संसार रह जाएगा। नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है, वो मिलके रहेंगे, उनके दर्शन होंगे। मेरी बालाजी सरकार पे आस्था है, उनके दर्शन तो होंगे। महाराज जी से बात हुई है क्या? नहीं, कभी नहीं हुई। आप पैदल आ रहे हैं, गाड़ी से? पैदल। मैं बचपन से ही धर्म की यात्राएं करते आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार की इच्छा जब होगी तब करूंगी दर्शन, प्राणनाथ भगवान मानती हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ बताने वाली शिवरंजनी तिवारी ने तुलसीदास जी की चौपाई दोहराते हुए कहा कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। यानी शादी का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी और मौत कब, कहां और कैसे आ जाए यह कहा नहीं जा सकता। बता दें कि शिवरंजनी तिवारी और बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में है। फ्रेंड्स, शुक्रवार शाम को शिवरंजनी तिवारी 46 दिन की, जी हाँ 46 डेज की यात्रा के बाद आखिरी पड़ाव पर मौन धारण कर छतरपुर से बागेश्वर धाम की ओर निकली थी। मीडिया से मुलाकात के बाद शिवरंजनी ने मौन धारण किया था। इससे पहले उन्होंने बताया था कि मौन व्रत बागेश्वर धाम पर जल चढ़ाकर खोलेंगी। छतरपुर पहुंचते ही शिवरंजनी की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था। शादी की बात का कर चुकी खंडन। मेडिकल छात्रा शिवरंजनी का नाम बागेश्वर बाबा के साथ जोड़ा जा रहा है। साथ ही दोनों के शादी करने की भी खबरें आ रही हैं। फ्रेंड्स, इन सभी सवालों पर मेडिकल छात्रा शिवरंजनी तिवारी ने छतरपुर पहुंचकर शादी से जुड़े सवालों के साथ जवाब दिए थे। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी के सवाल पर शिवरंजनी ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा शादी का संकल्प है, ना ही मेरा पर्चा खुला, ना ही मेरे संकल्प के बारे में किसी को पता चला। शिवरंजनी ने गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक की यात्रा पर कहा था कि मेरा जो संकल्प था वह यह था कि मैं पूज्य बालाजी के दर्शन करूं। जी हाँ, पूज्य बालाजी के दर्शन करूं। और जब मैं 11वीं में थी तब बायो सब्जेक्ट लिया था। मैं कैंसर की डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बालाजी मुझे इस फील्ड में सक्सेस दे देना, यही मेरी कामना थी। मेरी शादी की कोई कामना नहीं थी। लोगों ने बेवजह मेरी यात्रा को शादी से जोड़ दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में। बागेश्वर धाम पहुंची शिवरंजनी की मुलाकात प्राणनाथ से नहीं हो सकेगी। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में चले गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अगले 5 दिन एकांत में रहकर सनातन धर्म पर किताब लिखेंगे। बाबा चाहते हैं कि उनकी यह किताब देश के सभी स्कूलों में पहुंचे, जिससे बच्चों को सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिले। मध्य प्रदेश के मंदसौर के खेजदिया में हनुमंत कथा मंच से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि वे आगे कुछ दिनों तक एकांतवास पर रहेंगे। इस दौरान वे हिंदू धर्म पर किताब लिखेंगे। उन्होंने कहा कि यह किताब स्कूल और कॉलेज में मुफ्त फ्री में बांटी जाएगी। कौन है शिवरंजनी? शिवरंजनी तिवारी खुद को एमबीबीएस की छात्रा बताती हैं। उन्हें भजन गायिका के तौर पर भी जाना जाता है। शिवरंजनी तिवारी के पिता पंडित बैजनाथ तिवारी के मुताबिक उनके परिवार का संबंध मध्य प्रदेश के सिवनी में जन्मे ब्रह्मलीन जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी से है। मीडिया में उन्होंने बताया कि उनका पैतृक गांव चंदौरी कला दिघौरी है, जो सिवनी जिले में है। फिलहाल शिवरंजनी तिवारी का परिवार पिछले 25 सालों से हरिद्वार में रहता है। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Keep watching this channel, friends. Thank you so much for watching this video. Thank you.